आजादी के 65 वर्ष बाद भी विकास के रथ पर सवार भारत का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा के बुनियादी हक से महरूम है। देश के वंचित समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कुंजी साक्षरता ही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा 1989 से कार्यरत स्वयंसेवी संस्था भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साझा प्रयास के रूप में प्रारंभ की गई साक्षर भारत यात्रा। इस यात्रा का मकसद देश भर में गीत, संगीत और नाटक के द्वारा शिक्षा से वंचित समाज तक साक्षरता का पावन संदेश पहुंचाना था। कठोर परिश्रम के बाद तय किए गए गीतों और नाटकों का प्रशिक्षण स्थानीय कलाकारों को देकर अलग अलग मजबूत टीम तैयार की गई। योजना के पहले चरण में देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 कला जत्थों का गठन किया गया। 18 फरवरी 2012 को राष्ट्रपति भवन से 5 कला जत्थों की रवानगी तय की गई। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 5 कला जत्थों को ध्वज प्रदान कर सांकेतिक रूप से विदा किया। योजना के मुताबिक 5 कला जत्थों को अपने अपने क्षेत्र से यात्रा प्रारंभ करते हुए 25 मार्च 2012 तक दिल्ली पहुंचना था। पहला दक्षिणी भारत कला जत्था तमिलनाडु से कूच करते हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली पहुंचा। दूसरे जत्थे को उत्तर पूर्व भारत कला जत्थे का नाम दिया गया, जो मणिपुर से यात्रा प्रारंभ करते हुए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचा। तीसरा पूर्वी भारत कला जत्था उड़ीसा से अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करते हुए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली पहुंचा। चौथा पश्चिमी भारत कला जत्था महाराष्ट्र से यात्रा की शुरुआत करते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचा। पांचवा उत्तरी भारत कला जत्था हिमाचल प्रदेश से इस महान यात्रा का शुभारंभ करते हुए जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए दिल्ली पहुंचा। व्यावहारिक समस्या के तहत कला जत्थों का देश के सभी हिस्सों में पहुंच पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए जन किताब, जन दीवार और जनता का कैनवास तथा ऑडियो विजुअल वैन की व्यवस्था की गई। देश के जिस हिस्से से कला जत्थों का कारवां गुजरता, वहां के स्थानीय अखबार मानव साक्षर भारत यात्रा अभियान की खबरों से रंग जाते। प्रत्येक राज्य में जत्थे के आगमन के साथ ही शासन प्रशासन से जुड़े समस्त वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य इस महाअभियान से जुड़ते चले गए। 25 मार्च 2012 को दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में देश भर में साक्षरता का बिगुल फूंकने वाले सभी कला जत्थे एकत्र हुए। इस महान अवसर को साक्षर भारत यात्रा समागम का नाम दिया गया। शारीरिक रूप से भी ये यात्रा काफी कठिन रही, मैं जानती हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने जाके देखा मुझे लगा कि बावजूद थकान के, बावजूद कठिनाइयों के कितनी ऊर्जा इन जत्थों में थी, इन समूहों में थी, जो अपनी बात को जन जन तक पहुँचाना चाह रहे थे साक्षरता और शिक्षा के लिए, उसके हित में। The Jathas covered several states implementing Sakshar Bharat program and went through some of the most backward and difficult areas, including districts like Gaya, Jamui, Rohtas in Bihar, Hazaribagh, Giridih, Dhanbad, Koderma in Jharkhand,
Balaghat, Mandla in Madhya Pradesh, Sundargarh, Bolangir in Odisha, Jahangir Champa in Chhattisgarh. Jatha also covered some of the snow-bound and inaccessible areas like Chamba in Himachal Pradesh. When the yatra had passed through Chamba, most of it was absolutely inaccessible and snow-bound. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के साथ मिलके हमने ये यात्रा शुरू किया। इस यात्रा जो हम शुरू कर रहे थे, हमने सोचा था केवल एक ही कार्यक्रम से ये नहीं होगा। अभी जो देश की हालत है उसको केवल हम जत्था के द्वारा नहीं कर सकते। हमको गांव में जाना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि अभी गांव की जनता उन इलाकों में जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता है, वहां पर लोग क्या चाहते हैं साक्षरता को लेके। Till the common man or the common person doesn't know his or her rights, his or her position, doesn't develop right values, right priorities, doesn't develop self-esteem and self-confidence, and becomes a power to reckon with. The mission has been successfully rolled out in 372 out of 410 eligible districts, spreading across 25 states and 1 union territory. जो जोश, जो उत्साह, जो ऊर्जा हमने निचले लेवल पे पैदा किया है, उसको किस प्रकार कार्यक्रम में इस्तेमाल करें। संपूर्ण साक्षरता, सतत शिक्षा और जैसे यहाँ बताया गया संपूर्ण शिक्षित भारत की ओर कैसे हम आगे बढ़े, इसके बारे में आज से सोचना पड़ेगा। इस समागम समारोह में साक्षरता पर आधारित एक संगीत वीडियो का भी उद्घाटन किया गया। भारत ज्ञान विज्ञान समिति तथा साक्षर भारत अभियान का लक्ष्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा के इस मशाल की रोशनी नहीं पहुंच जाती। गौर से सुनिए इस आवाज को, क्या आप तक पहुंच पा रही है?